वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपसे जुड़ेंगे लाइव। आपके कोई भी सवाल हों तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। वैसे तो हम बहुत पहले आपसे लाइव जुड़ जाते, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने हैं, सारे विश्व के ऐसे हालात बने कि हमें आने में वक़्त लगा है। क्योंकि हमने तो पहले ही वादा किया था कि शुरुआत में ही इस साल हम आपसे लाइव जुड़ेंगे, ताकि जो भी आपके सवाल हैं, वो आमने-सामने हम पूछ सकें। सर, रॉबिन जी का एक सवाल आ गया है। इन्होंने कहा है हकलाने की समस्या है। रॉबिन जी, देखिए, हकलाने की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए जिस वो जनरली ये प्रॉब्लम जो आती है, ये आती है जब 2 वर्ड एक साथ जुड़ते हैं ना, उनको प्रोनाउंस करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे वक़्त में शीशे के सामने खड़े होकर अगर आप वही वर्ड, जहाँ पर भी जिस भी वर्ड पे आप अटकते हैं, वही वर्ड अगर आप कई बार बोलें, उसकी प्रैक्टिस करें। और ये बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो अपना कॉन्फिडेंस अगर आप बढ़ा के रखेंगे और बार-बार जहाँ पर जिस चीज़ पर आप हकलाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लोग बोलते समय हकलाते हैं, लेकिन गाते समय नहीं हकलाते, क्योंकि गाते समय उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे ही आप डेवलप करेंगे, आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। ऐसे लोगों से जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, बात करें और जिस वर्ड पे आप हकलाते हैं, उस वर्ड को बार-बार प्रोनाउंस करें। आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के भी ठीक हो जाएँगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ गया है आईबीएस डाइट। देखिए, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसकी डाइट जो है काफ़ी डिटेल्ड डाइट होती है, लेकिन मैं इसका बेसिक आपको समझा देता हूँ। जब भी आपको आईबीएस की प्रॉब्लम अगर आती है, तो सेलियम हस्क यानी कि इसबगोल 2 चम्मच आपको सुबह ले लेनी है और 2 चम्मच आपको शाम को ले लेना है। 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। 3, क्योंकि पानी अगर आप कम पिएँगे तो आपको रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके साथ में मॉर्निंग का जो फर्स्ट ब्रेकफ़ास्ट जो होता है आपका, वो फ्रूट्स का होना चाहिए और लंच और डिनर के पहले आपको सैलेड खाना है। पहले खाना है, साथ में नहीं खाना है, बाद में नहीं खाना है। तो आईबीएस के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। समीर हसन पूछ रहे हैं कि सिस्ट की प्रॉब्लम है। देखिए, सिस्ट बहुत जगह है, ओवेरियन सिस्ट होता है, यूटेरियन सिस्ट होता है। तो इसके बारे में जब तक आप डिटेल में नहीं बताएँगे तो सिस्ट कहाँ पर है, ये हमें नहीं पता चलेगा। रॉबिन ने दोबारा सवाल किया है कि 22 की एज में स्टैमरिंग ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिस मोमेंट पर आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आप कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस जो डिप्रेशन है, ये भी एक अपने आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करने में आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। वो वर्ड अगर आप ढंग से प्रोनाउंस करें, बार-बार प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों से वही वर्ड बार-बार बोलें, शीशे के सामने खड़े होके बोलें, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और ये स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। समीर हसन, गायनेकोमास्टिया में व्हीट ग्रास पाउडर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। व्हीट ग्रास पाउडर बहुत अच्छा काम करता है गायनेकोमास्टिया में। तो व्हीट ग्रास पाउडर, बाकी हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स किए हुए हैं गायनेकोमास्टिया के ऊपर, वो आप कर सकते हैं। व्हीट ग्रास का पाउडर भी बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होता है ये। एक रेमेडी जो काफ़ी हेल्पफुल है, वो है 1 चम्मच चूना लेना है, 2 चम्मच हल्दी लेनी है और 2 कप पानी में इसको घोल के इसको गरम करना है। इसको तब तक गरम करना है जब तक कि एक मसाला जैसा तैयार ना हो जाए। और फिर ये जो आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है गायनेकोमास्टिया की, वहाँ पर गरम-गरम ही ये लेप लगाएँ, 20 मिनट तक लगे रहने दें। उसके बाद धोकर एलोवेरा जेल लगा लें। इससे गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। मुकुल मित्तल पूछ रहे हैं कि सर, पूरी बॉडी में ड्राइनेस आ गई है, प्लस इचिंग होती है। ओके। देखिए, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, मौसम बदल रहा है, तो डिहाइड्रेशन होता है, पानी हम कम पीते हैं, इसलिए ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा पानी पीना है, 2.5 से 3 लीटर पानी ठंड के दिनों में ज़रूर पिएँ आप, ताकि ये इंटरनली आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। और एलोवेरा जेल ले लेना है आपको, उसमें थोड़ा-सा नीम का पाउडर मिला लें, थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी मिला लें और ये पूरी बॉडी पे लगाएँ। और नहाने से पहले नारियल के तेल में थोड़ा-सा कपूर डालकर पहले पूरे बॉडी में मसाज करें, उसके बाद अगर आप नहाएँगे तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम में आपको रिलीफ आएगा।
राहुल आजाद पूछ रहे हैं, सर आई एम नॉट एबल टू गेन वेट, प्लीज सजेस्ट मी होम रेमेडी। राहुल जी देखिए, वेट गेन करने के लिए अश्वगंधा पाउडर ये बहुत अच्छा काम करता है। रात को सोते वक्त 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर इसके साथ अगर आप सेवन करते हैं तो आपका वेट गेन बहुत जल्दी होता है। खुशी सुराना ये पूछ रही हैं कि सर आप थायराइड का इलाज बताएं। देखिए, थायराइड जो है एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट है। इसमें हमें आपके एज, वेट, हाइट इसके अकॉर्डिंगली आपका एक डाइट प्लान बनाना होता है और उस डाइट प्लान के हिसाब से देखिए काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के मैसेज स्क्रॉल अप हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा अगर किसी का मिस हो जाए, तो मैं दोबारा से जब चेक करूँगा तो आपको पक्का रिप्लाई करूँगा क्योंकि मैसेज काफ़ी स्पीड में आ रहे हैं, तो कुछ मैसेज मिस हो रहे हैं यहाँ पर। मानसी आचार्य, शाहिदा जी, शबीना खान, शाहिदा जी, चाय की आदत नहीं छूट रही। चाय की आदत नहीं छूट रही। देखिए कोई भी आदत अ आपके विल पावर से छूटती है। अगर आदत नहीं छूट रही है तो आप एक काम करें, जब भी आप चाय पीते हैं, उसके पहले 1 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ। अगर आप 1 ग्लास पानी पीते हैं तो जो चाय के बुरे इफ़ेक्ट आने हैं वो थोड़े कम हो जाएँगे। और एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम है उनको चाय पीने से थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, चाय पीने के पहले आधा चम्मच जीरा चबा-चबा कर आपको खा जाना है और 5 मिनट बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है और उसके बाद आप चाय पिएँ, तो आपको चाय उतना नुकसान नहीं करेगी। चाय अपने आप में तो नुकसान करती है, लेकिन उतना नुकसान नहीं करेगी। अ, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने के कारण काफ़ी स्क्रॉल अप हो गए हैं। मैं दोबारा से चेक करने की कोशिश करूँगा। अब्बूज़ादा, खाना मुख में वापस आता है। देखिए, ये एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है अब्बूज़ादा जी आपको। जब भी आप खाना खाते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉसियाटिक हो रहा है, खाना वापस आ रहा है, इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ जैसा मैंने बताया ना, पानी खूब सारा पीजिए। और रात में सोते वक़्त त्रिफला पाउडर, उसमें आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, ये मिलाकर 1 चम्मच त्रिफला पाउडर में गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। आप देखेंगे कि ये जो आपको खाना मुँह में आ रहा है बार-बार, एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको रिलीफ आएगा। ये दूसरा मैसेज है नूरजहाँ का है, मेरी सिस्टर लो विटामिन डी है, बी12 है, हीमोग्लोबिन भी कम है, शी इज़ हैविंग लेग पेन, पहले स्किन एंड लॉस ऑफ स्टैमिना। नूरजहाँ जी, बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। बी12 के लिए हमें देखिए, बी12 के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट से ही आपको बी12 मिलता है। विटामिन डी के लिए मशरूम का आप अगर सेवन करते हैं तो विटामिन डी मिल जाता है आपको। लेकिन विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है सूर्य की रोशनी। अगर आप 15 मिनट सुबह में, मॉर्निंग में, मतलब सूरज उगने के 15-20 मिनट बाद आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज़ करेंगी उतना अच्छा है। और 15 मिनट ही इवनिंग के टाइम पे 2 बार अगर आप मतलब टोटल आधा घंटा अपनी बॉडी को एक्सपोज़ करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। शतावरी पाउडर मिलता है, शतावरी पाउडर रात को 1 चम्मच अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो ये भी आपको जो स्टैमिना की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हेल्पफुल रहता है। हीमोग्लोबिन की कमी है आपने बताया, हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए एक बीटरूट ले लें, उसमें एक टमाटर मिलाकर उसका जूस बना लें और आँवले का सीज़न चल रहा है अभी, तो उसमें एक आँवले का भी रस मिला लें और इसका अगर आप नियमित तौर पे सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि 40 से 45 दिन के अंदर-अंदर आपका हीमोग्लोबिन काउंट नॉर्मल आने लगेगा। देव दीक्षित, इन्होंने कुछ लिखा है जो समझ में नहीं आ रहा है। आप देव दीक्षित जी दोबारा से बताएँ क्योंकि मुझे ये मैसेज आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। अपर्णा तुम्बू, रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए लिखा होगा आपने। अपर्णा जी, रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में मैं बता दूँ आपको, कई बार क्या होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारा दुश्मन बन जाता है। वो उसको सिग्नल करेक्ट नहीं जाते हैं।
तो हमारा इम्यून सिस्टम ही जब हमारे ही किसी ऑर्गन पे फाइट करने लगता है, उसको डैमेज करने लगता है, तो इसको आप जब ये खास तौर पे जॉइंट पेन पे आता है तो इसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। इसके लिए जैसा कि मैंने बताया एक नेचुरोपैथिक डाइट प्लान पे आ जाना है आपको। मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है मार्केट में, एप्सम सॉल्ट जिसको कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 2 चम्मच और 1 प्याज़ ले लेनी है, इन दोनों को पीस कर पेस्ट जैसा बना लेना है और इस पेस्ट को एक कपड़े के बीच में रख के आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर अगर आप लपेट कर रखेंगे और उसके बाद 8 घंटे तक इसको लगे रहने दें, फिर मॉर्निंग में इसको धोकर एलोवेरा का जेल अप्लाई कर लें। इससे आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस का जो पेन होता है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। व्हीट ग्रास का सेवन बहुत अच्छा रहता है रूमेटाइड अर्थराइटिस में, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको करेक्ट सिग्नल मिले और वो आपका जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वो वापस से करेक्ट हो जाए। मानसी आचार्य, कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन कुछ बताएँ? अभी मैंने बताया जैसे त्रिफला पाउडर, उसमें अजवाइन का पाउडर मिला लें आप थोड़ा-सा, जीरा का पाउडर मिला लें, और बड़ी इलायची एक उसको थोड़ा-सा कुचल के मिला के और इन सब चीज़ों को बॉयल कर लें। अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद छान लें, छानने के बाद एक नींबू का रस इसमें निचोड़ दें और ये पानी आप रात को पी जाएँ, गरम-गरम ही। सुबह तक आप देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हेमा गुप्ता ने पूछा स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करें? देखिए स्किन एलर्जी के लिए नीम का पाउडर, गुलाब जल, इसमें थोड़ी-सी हल्दी और एलोवेरा जेल, इसका एक पेस्ट जैसा बना लेना है आपको और ये पेस्ट जहाँ-जहाँ एलर्जी की आपको प्रॉब्लम है, वहाँ अप्लाई करें, ड्राई होने दें और उसके बाद धो लें। आप देखेंगे कि एलर्जी में आपको रिलीफ मिलेगा। एवरीथिंग इस्लामिक, सर मेरे बेटे को जो एवरीथिंग इस्लामिक में लिखा है कि मेरे बेटे को 17 साल का है, उसको नोज़ डिफेक्ट है, नाक में म्यूकस निकलता रहता है। हम लंदन में रहते हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी रही है। ओके, ओके, साँस लेने में प्रॉब्लम होती है। अ, रिगार्ड्स, ओके, 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 अस्मा जी, आपका नाम है अस्मा। तो अस्मा जी देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। पहली चीज़ तो बच्चे को कुछ भी ठंडा देना बंद कर दें आप। किसी भी तरह की जो भी चीज़ जो ठंडी होती है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, इवन ठंडा पानी हो और फ्रिज की चीज़ उसको देना बंद कर दें आप। 2 चीज़ें बिल्कुल टोटली आपको स्टॉप कर देनी है। इसके बाद एक लहसुन ले लेना है, उसको पीस लेना है बारीक-बारीक, उतना ही क्वांटिटी में अदरक ले लेना है, उसको पीस लेना है बारीक-बारीक और लहसुन, अदरक के साथ-साथ गिलोय मिलता है। गिलोय आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जब सबसे बढ़िया गिलोय कहाँ पे मिलेगा, उसको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गिलोय का जूस, ये आपको लहसुन, अदरक, गिलोय का जूस, इसी में थोड़ा-सा सौंफ को बॉइलिंग वाटर में डाल के और वो पानी इसमें डाल देना है, एक नींबू का रस निचोड़ देना है आपको, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और 1 चुटकी मुलेठी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और ये ड्रिंक बच्चे को दिन में 2 बार आप दें। तो आप देखेंगे कि ये जो बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही है, वो म्यूकस उसका निकलना शुरू हो जाएगा। इसको आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें कायन पाउडर, आप लंदन में रहती हैं तो कायन पाउडर मिलता है। 1 चुटकी अगर आप कायन पाउडर इसमें और मिला देंगे, तो उसका म्यूकस निकलना चालू हो जाएगा। पूरा नोज़ के थ्रू म्यूकस निकलता रहेगा और वो एक बार सारा म्यूकस निकल जाएगा, उसके बाद उसको काफ़ी रिलीफ़ आएगा और जो साँस लेने में तकलीफ़ है, वो भी दूर हो जाएगी। दिव्यांशु, कैविटी के लिए कोई रेमेडी बताएँ? देखो दिव्यांशु, कैविटी के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ, टूथपेस्ट बंद कर दो और जो पेस्ट मैं बता रहा हूँ, वो शुरू कर दो। 1 चौथाई चम्मच हल्दी लेना, आधा चम्मच नमक लेना, 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल लेना है आपको और 1 चुटकी लेना है बेकिंग सोडा, इसमें 1-2 बूंद नींबू का रस मिला देना है। इस सबको मिक्स करके और एक पेस्ट जैसा बना लेना है, इससे आप अपने दाँतों की सफाई उँगली से ही करें, तो आप देखेंगे कि कैविटी की प्रॉब्लम में आपको बहुत रिलीफ आएगा। राहुल बजाज पूछ रहे हैं, नमस्कार डॉक्टर, हेयर रीग्रो और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकने के लिए बताइए। देखिए, न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो खाना-पीना है, वो थोड़ा-सा सुधारना है, ताकि आपकी न्यूट्रिशन की जो डेफ़िशिएंसी हो रही है, वो दूर हो सके। जैसे मैंने पहले भी बताया, बीटरूट बड़ा अच्छा काम करता है, इसमें आयरन काफ़ी होता है। आँवला ले लें, बीटरूट ले लें, अगर व्हीट ग्रास है, गेहूँ की जो घास होती है, थोड़ी-सी गेहूँ की घास ले लें, थोड़ा-सा मेथी के जो पत्ते होते हैं, मेथी की जो भाजी होती है, वो पत्ते डाल दें या अभी बथुआ का सीज़न आने वाला है,
बथुआ के अगर आप पत्ते डाल दें, इन सबको पीस के इनका जूस निकाल लेना है। ये जूस अगर आप पीते हैं तो इंटरनली आपकी बॉडी में आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने लगता है। इसके साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा प्याज का रस ले लें, उसमें एक चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला दें और इसमें थोड़ा-सा मेथी का भी पाउडर मिला दें आप, मेथी दाने का पाउडर, और ये एक पेस्ट जैसा हेयर पैक जैसा बना के अपने हेयर पे लगाएँ। 3 महीने तक अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल भी गिरने बंद हो जाएँगे और आपके नई ग्रोथ भी आनी शुरू हो जाएगी। राहुल बजाज के बाद हैं सबीना शाह। दूसरा नंबर रिक्वेस्ट है कि मैं चल विस्तार करो सारे। शबीना जी, आपने क्या लिखा है मेरी समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा से मैसेज कर दीजिएगा। अबू जादा, खाना मुंह में वापस आ रहा है। देखिए अबू जादा जी, अभी मैंने आपको रिप्लाई दिया हुआ है। हेमा गुप्ता, सोराइसिस और एक्जिमा का इलाज। देखिए सोराइसिस एक बहुत डिटेल ट्रीटमेंट मांगता है। सोराइसिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपका डाइट प्लान भी बनाना पड़ेगा, उसमें आपको लोकल एप्लीकेशन की भी चीजें बतानी पड़ेंगी, आपको कुछ जो रेमेडीज हैं उसका भी फॉलो करना पड़ेगा। और एक्जिमा के लिए मैं बता देता हूँ, एलोवेरा जेल ले लेना है, उसमें हल्दी मिला देनी है, थोड़ा सा नीम का पाउडर मिला देना है और मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिला देना है। ये एक पेस्ट जैसा बना के जहां पर भी आपको एक्जिमा है वहां पे रात में लगा के रात भर लगे रहने देना है और सुबह में आप इसको वॉश कर लें। डेली अगर आप ये करेंगे तो आपको एक्जिमा में फायदा होगा। आकाश शर्मा ये पूछ रहे हैं कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं क्या करूं सर, मेरे साइड में बहुत ज्यादा बाल। आकाश जी, अभी मैंने रिप्लाई किया हुआ है हेयर फॉल के लिए राहुल बजाज को, सेम रेमेडी आपको भी करनी है। दलजीत सिंह पूछ रहा है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के बारे में बताएं। देखिए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ इतना फर्क है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट से आता है और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो आता है जो भी फैट हम खा रहे हैं, प्लांट का फैट। जैसे कि हम अगर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें भी ट्राइग्लिसराइड है। अगर हम ये जितने भी ऑयल हैं ये फुल ऑफ 100% ट्राइग्लिसराइड है, चाहे वो कोई सा भी ऑयल हो, ये सब 100% ट्राइग्लिसराइड है। तो अब इसको कैसे कम किया जाए? सबसे पहली चीज़ तो यही जवाब मिल गया, मैंने जो बताया आपको कि ये जो फैट है, इसको अगर आप कम कर देंगे, तो ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा। अब आती है दूसरी बात कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब क्या करना है? देखिए, अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो एक ड्रिंक मैं आपको बता देता हूँ, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है अदरक का रस, नींबू का रस, लहसुन का रस और सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। इन सबको इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद आपको गरम कर लेना है। एक बॉयल करने के बाद इसको धीमी आंच पे 1/3 होने तक रिड्यूस होने देना है, मतलब कि तब तक पकने देना है जब तक कि वो 1/3 ना रह जाए। अगर हम माने कि अगर 100 ग्राम्स हमने या 100 ml ये चारों चीजें ली हैं, तो ये 400 ml हो गया है। इसको पहले एक बार बॉयल करें और एक चीज का ध्यान रखना, ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील का बर्तन या मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। किसी भी दूसरे बर्तन में, किसी भी तरह के नॉन स्टिक बर्तन में इसको बॉयल नहीं करना है। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो फिर इसको धीमा कर देना है, 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। उसके बाद ठंडा हो जाने दें। ठंडा होने के बाद आप देखें कि कितनी क्वांटिटी बची है। जितनी क्वांटिटी आपकी बची हुई है, उतनी ही क्वांटिटी में उसमें हनी ऐड करके और आप एक काँच की बॉटल में भर के, ये आपका एक तरह का टॉनिक जैसा तैयार हो गया है, इसको रख लेना है। 2 चम्मच इसका सुबह आपको लेना है और 2 चम्मच आपको शाम को लेना है। 1 महीने तक आप ये प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है, वो नॉर्मल आ जाएगा। अनु कोचारे जी पूछ रहे हैं 14 महीने के बच्चे की डाइट चार्ट। अनु जी, 14 महीने के बच्चे के डाइट चार्ट बनाने के लिए बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये जब तक आप नहीं बताएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि 14 महीने के बच्चे का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब भी मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अ, मदर मिल्क का जो फैट होता है, वो होता है सोडियम मोनोलॉरिक एसिड। ये माँ के दूध में जो फैट होता है, उसका नाम है सोडियम मोनोलॉरिक एसिड। अब ये सोडियम मोनोलॉरिक एसिड अगर बच्चे को मिलता रहे, तो उसको वही फैट मिलता रहेगा जो माँ के दूध से मिल रहा था। ये सोडियम मोनोलॉरिक एसिड सिर्फ एक चीज़ में मिलता है, वो है नारियल।
तभी आपने देखा होगा कि इतने सारे फ्रूट्स अवेलेबल थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भगवान के सामने चढ़ाने के लिए जिस फ्रूट का इस्तेमाल किया वो है नारियल। तो नारियल का अगर आप दूध निकाल लेती हैं और बच्चे को हनी ऐड करके और थोड़ा-सा उसमें अगर गिलोय का जूस आप ऐड कर दें, ये मिलाकर अगर आप बच्चे को देते रहते हैं, तो ये बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ओवरऑल उसकी हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस अगर उसको आपको लग रहा है कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, तो उसमें एक चुटकी आप अश्वगंधा का पाउडर डाल दें, तो उसकी जो ग्रोथ के हार्मोन है, वो भी बढ़ जाएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पीने लेने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ। स्वाति सहगल, प्लीज रेमेडी फॉर ब्लोटिंग। स्वाति जी, ब्लोटिंग का मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है। लीवर को आपको ठीक से काम करवाना है, तो सबसे अच्छी एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। 5 पपीते के बीज ले लेने हैं आपको, उसमें आधा नींबू का रस मिला देना है और इसका एक पेस्ट जैसा बनाकर, ये पेस्ट अगर आप डेली लेते हैं, अगर 2 बार ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 बार तो इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये लीवर का जो डिजनरेशन है उसको दूर करता है और बड़ी लीवर की बड़ी प्रॉब्लम में भी हेल्पफुल रहता है। रात के लिए मैं एक ड्रिंक बता देता हूँ आपको। इसके लिए अजवाइन ले लेना है, 1 चम्मच जीरा ले लेना है, 1 चम्मच एक बड़ी इलायची ले लेनी है। बाल हर, छोटी वाली जो हर होती है, ये 2 हर को पीस के ये मिला देना है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद ये जो मिक्सचर है इसको छान लेना है, छान कर इसमें एक नींबू का रस निचोड़ देना है आपको और ये जो सौंठ पाउडर होता है, ड्राई जिंजर पाउडर, 1 चुटकी इसमें ड्राई जिंजर पाउडर डाल देना है और उसके बाद इस ड्रिंक का आप अगर सेवन करें, तो जो ब्लोटिंग का आपका इश्यू है, वो दूर हो जाएगा। आप खाना खाने के बाद देखेंगे कि आपको ब्लोटिंग नहीं हो रही है। प्रकार प्रखर गौतम, सर लव योर वर्क, फॉलोइंग योर वर्क सिंस a lot year. Please suggest a natural remedy for dandruff. My scalp is always dry and scalp is full of dry flakes. Also, I have a problem of itching scalp. Okay, प्रखर। देखो बेटा, डैंड्रफ जो है एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये जो तुम्हारे सिम्टम्स आ रहे, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच दैट यू आर फॉलोइंग आवर वर्क फॉर ईयर्स, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डैंड्रफ के साथ साथ ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। अब इसको दूर कैसे करना है, कुछ तो बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी मैं बता देता हूँ। विनेगर ले लो, आप कोई सा भी सिरका ले लो, एप्पल साइडर विनेगर आजकल बहुत पॉपुलर है, कोई भी सिरका ले लो और जैसे आधा कप आपने सिरका लिया है तो आधा कप ही उसमें पानी मिला दो और इसको पूरे स्कैल्प पे लगाकर 10-15 मिनट तक लगे रहने दो और पानी से ही सर धो लो। 7-8 दिन ये प्रयोग करो, आप देखो डैंड्रफ में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा मैं प्रयोग बता देता हूँ, एक टंकन भस्म मिलती है, वो टंकन भस्म ले लेना है आपको और खट्टे दही में, जो दही 2-3 दिन से जम रहा है, मतलब जो जिसको जमाए हुए 1-2 दिन हो गए, जो थोड़ा खट्टा हो गया है, उस दही में टंकन भस्म को मिला देना है। यानी कि अगर 1 कटोरी दही है तो उसमें 1 चम्मच टंकन भस्म को मिक्स कर देना है और थोड़ा-सा गुड़ का पाउडर मिक्स कर देना है। इसमें गुड़ को ग्रेट करके डालना है और ये पेस्ट जैसा बना के अपने स्कैल्प पे लगाएँ, 20-25 मिनट लगे रहने दें और उसके बाद धो लें। ये प्रयोग भी अगर आप नियमित तौर पे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ आने लगेगा। रॉबिन जी का फिर से मैसेज आया है, सर ज्यादा सांस लेनी पड़ रही है बोलते टाइम। देखिए, जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा सांस लेनी पड़ती है। मैं भी अभी बहुत बोल रहा हूँ तो मुझे भी ज्यादा सांस लेनी पड़ रही है, तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर बैठे बैठे ही आपको सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका स्टमक ज्यादा एसिड बना रहा है। मैं माफी चाहूंगा कि मैसेज के मैं सभी के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतने सारे मैसेज करने के लिए, लेकिन वो स्क्रॉल अप होते जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिनके मैसेज के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, वो f3healthcare@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। अ, अभी हाँ, तो ये जो अगर आप स्कैल्प पे लगाएँगे ना रोबिन जी, तो आप 7-8 दिन तक अगर नहीं, मैं रोबिन जी का जवाब दे रहा था। तो
अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो अनार का रस निकाल लेना, एक अनार का रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला के इसको अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सांस लेने में रिलीफ आने लगेगा, जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। विभा शाह, मेरी डॉटर, माय डॉटर इज 13 ईयर ओल्ड और उनके बैक में बहुत बाल है। जो आपने यस्टरडे वीडियो ट्रीटमेंट भेजा है वह अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, वो अप्लाई कर सकते हैं। 13 साल की बच्ची है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं उसको। और जो बैक में बाल बहुत ज़्यादा आना ना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो उसका हार्मोनल बैलेंस करने के लिए सोते वक़्त उसको सतावर पाउडर जो होता है, उसका 1 चम्मच देना आप शुरू करें। सुहेल अहमद, ये सुहेल अहमद जी पूछ रहे हैं, हेलो सर, एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग एंड एंग्जायटी है। सुहेल जी देखिए, एसिड रिफ्लक्स का मैंने अभी आपको बताया हुआ है, अगर आप पहले का देख लेंगे मेरा तो मैंने रिप्लाई किया हुआ है, बार-बार बहुत रिप्लाई वही करना ठीक नहीं है। तो आप वही रेमेडी एसिड रिफ्लक्स के लिए फॉलो कर लें। ब्लोटिंग के लिए भी अभी मैंने स्वाति सहगल जी को बताया है, वो वाली रेमेडी आप ब्लोटिंग के लिए कर लें। एंग्जायटी अगर आपको होती है तो एंग्जायटी के लिए शंखपुष्पी का चूर्ण मिल जाएगा आपको, ब्राह्मी का चूर्ण मिल जाएगा, आधा-आधा चम्मच दोनों चूर्ण ले लेना है। ये गया। नहीं चल रहा है, कंटिन्यू करो। तो शंखपुष्पी का चूर्ण आधा चम्मच ले लेना है, ब्राह्मी का चूर्ण आधा चम्मच ले लेना है, इसमें 1 चुटकी आपको जायफल का पाउडर मिला देना है और ये तीनों चीजों के मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके और ये मिक्सचर आपको डेली अगर आप ये मिक्सचर लेते हैं तो आप देखेंगे कि एंजाइटी में आपको आराम आएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, ये 2 प्राणायाम एंजाइटी में आपको बहुत रिलीफ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। या अली मदद, नजर बहुत कमजोर है, प्लीज नजर तेज करने का तरीका बताएं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, नजर तेज करने के लिए एक रेमेडी बता देता हूं मैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 किलो बादाम ले लेना है, पतले वाले बादाम ले लेने। इसमें 400 ग्राम आपको सौंफ का, आपको 400 ग्राम सौंफ ले लेनी है। इसमें 300 ग्राम के करीब जीरा ले लेना है, 250 ग्राम धनिया, साबुत धनिया के बीज ये ले लेना है और 250 ग्राम ही इसमें पिस्ता ले लेना है और इन सबको पीस के एक पाउडर बना लेना है। आइडियली इसको कूट-कूट के पीसना चाहिए ताकि गरम ना हो, क्योंकि मिक्सी में अगर हम पीसते हैं तो वो गर्मी के कारण इसके बहुत सारे एलिमेंट्स उड़ जाते हैं। ये पाउडर बनाने के बाद 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को, ये आप दूध के साथ इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि आपकी जो नजर कमजोर है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। रिद्धि जी का मैसेज आया हुआ है, हाय प्लीज बताएं 20 साल के बाद फीमेल के लिए हाइट बढ़ाना पॉसिबल है क्या? अगर है तो प्लीज रेमेडी बताएं, आपके नुस्खे काफी अच्छे होते हैं। धन्यवाद रिद्धि जी। देखिए 20 साल के बाद हाइट बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। दही ले लेना है 1 कटोरी और उस दही में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना मिक्स कर देना है। फिर इसमें 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और 1 चम्मच शतावरी का पाउडर ये मिक्स कर देना है और ये मिक्सचर आप डेली लें। साथ में जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उसको स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज करें। आप जैसे पकड़ कर लटक जाएं कहीं से, सारे जॉइंट्स अगर आपके स्ट्रेच होते रहेंगे तो जैसे ये है, फिर ये जॉइंट है, सारे जॉइंट अगर आप खींच लेते हैं या कहीं कहीं लटक जाते हैं, ताड़ासन जिसको कहते हैं वो आप करते हैं, तो संभावना है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। रेखा राव, हेलो सर, हाउ टू मैनेज मेनोपॉज, बहुत मसल्स पेन होता है, स्पेशली पेन इन थाइज एंड अराउंड नी। रेखा जी, मेनोपॉज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बॉडी जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बंद कर देती है, जिसके कारण कैल्शियम की काफी सीवियर डेफिशिएंसी होने लगती है और इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज तो ये जैसे मस्कुलर पेन हो रहा है, ये क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट भी होने लगती है मेनोपॉजल सिम्टम्स के दौरान। तो 3 लीटर पानी लेना है आपको और उसमें 1 नींबू को काट के, छिलका समेत काट के डाल देना है
रात में ही आपको ये रख देना है और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में 3 लीटर ये पानी आपको पी जाना है। दिन भर में ये पानी आपको पीना है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया अभी कि एक गेहूँ के दाने के बराबर अगर आप चूना लेते हैं, तो वो एडिशनल आपको कैल्शियम मिलता रहेगा। तीसरा आप जो काम कर सकती हैं, 4 भिंडी ले लेनी है, उनको बीच से इस तरह से स्लिट कर देना है, चीरा लगा देना है और अच्छी तरह से धोने के बाद और चीरा लगाने के बाद रात में 1 ग्लास पानी के अंदर डुबो के और ऊपर से ढक के आपको रख देना है। रात भर उसको रखे रहने दें और मॉर्निंग में वो भिंडी निकाल कर बाहर कर देनी है और वो जो पानी होगा, वो पानी आप पी जाएँ। तो इससे आपको जो मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स हैं, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, अब हम कुछ देर के लिए लाइव चैट को बंद कर रहे हैं ताकि हमने जो ऑलरेडी मैसेज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, वो मैं दोबारा से एक बार देख लूँ। बहुत लोगों के मैसेज मिस हो गए हैं, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं और 4:30 बजे मैं दोबारा से लाइव आता हूँ आपके पास। विक्रांति जी हैं, डेढ़ साल के बेबी का वेट गेन के लिए बताएँ। विक्रांति जी, एक काम करें आप, बच्चे को एक तो शक्कर की जगह शहद देना शुरू कर दें आप और शहद में थोड़ा-सा अश्वगंधा का पाउडर मिलाकर और कोकोनट मिल्क दें उसको। जो आप दूध दे रही हैं, जैसे अगर आपने आधा दूध लिया है, तो आधा उसमें नारियल का दूध मिला दें और थोड़ा-सा अश्वगंधा का पाउडर और शहद, ये मिक्स करके और ये आप दें और बच्चे को नियमित तौर पे 1-1 चम्मच गिलोय का जूस भी पिलाते रहें आप। ये भी इम्यूनिटी के लिए उसकी बहुत अच्छा रहता है। खास तौर पे जब मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चों को ये सर्दी-जुकाम की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो गिलोय जूस देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। अब मैसेज आया हुआ है मेरे पास, विभा शाह का आया हुआ है, त्रिनाथ गौड़ जी का आया है। सर जी, मिस को सोने के टाइम पेशाब निकल जाता है। अच्छा, उड़ीसा से हैं आप। अच्छा, इनका कहना है कि इनकी जो वाइफ है, उनको सोते वक़्त यूरिनेशन हो जाता है। वाटर रिटेंशन का इश्यू है, रात को उनको नमक देना कम कर दें आप, नमक ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 चम्मच धनिया के बीज को 1 ग्लास पानी में भिगो के रखना है और सुबह में ये जो पानी रहेगा, छान के उनको पिला दें आप और मॉर्निंग से आफ्टरनून, इवनिंग तक तो पानी काफ़ी पिलाएँ, लेकिन शाम के बाद उनको काफ़ी कम पानी दें, तो बेटर रहेगा उनके लिए और बाह्य प्राणायाम जो होता है, वो उनको बोलें कि बार-बार बाह्य प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम करने से भी ये जो यूरिनेशन का इश्यू है, इसमें काफ़ी रिलीफ आएगा। हर्ष रणधीर पूछ रहे हैं कि टीथ सेंसिटिविटी के लिए कुछ बताएँ। बेटा, टीथ सेंसिटिविटी जो होती है, बहुत ज़्यादा ब्रश करने से होती है। आप बार-बार अपने दाँतों को जब घिसते रहते हैं, तो उसके कारण सेंसिटिविटी आती है। सेंसिटिविटी दूर करने के लिए केले का छिलका ले लें और उससे अपने थोड़े से दाँतों को रब करें। अंदर की साइड में जो केले का छिलका तोड़ के उससे पूरे दाँतों को घिसें, रेगुलर घिसें और जो मैंने अभी एक पेस्ट बताया था जिसमें हल्दी है, सरसों का तेल है, नमक है और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा है, ये वाला पेस्ट जैसा बना के उँगली से अगर इस पेस्ट से आप रेगुलर अपने दाँतों की और मसूड़ों की मसाज करेंगे, तो सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है, उसमें आपको रिलीफ आएगा। एक और मैसेज आया हुआ है, लो स्पर्म काउंट, एक्स फैक्टर लिखा हुआ है, लो स्पर्म काउंट एंड अर्ली इजैकुलेशन को कैसे दूर करें? देखिए, ये मैं आप मैसेज करें मुझे, इस पे मैं थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताऊँगा। राहुल हैं, हाउ टू क्योर बेलेनाइटिस। देखो, बेलेनाइटिस जो होता है एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपके प्राइवेट पार्ट में आ जाता है, जिसके कारण बेलेनाइटिस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार जो बेलेनाइटिस होता है, समटाइम्स आपकी यूरिन में ग्लूकोज़ रिलीज़ होने लगता है और उस ग्लूकोज़ के कारण फंगल इन्फेक्शन भी आ जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाता है, जिससे ये बेलेनाइटिस क्रिएट होता है। तो इसको प्रॉपर्ली एग्ज़ामिन करने के बाद अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से बेलेनाइटिस को जनरलाइज़ करके ट्रीट नहीं कर सकते।
अपर्णा जी का मैसेज है, हाउ डू वी इंक्रीज इम्यूनिटी पावर इन आवर बॉडी। जैसा कि मैंने अभी बताया, गिलोय का जूस ले लें आप, बहुत अच्छा है। व्हीट ग्रास का जूस ले लें, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आंवला बहुत अच्छा काम करता है, आंवले का जूस ले लें, आजकल आंवले का जूस बहुत इजीली अवेलेबल है और आंवले का सीजन भी है। तो ये जूस अगर आप रेगुलर लेते रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। अश्वगंधा पाउडर, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अनार का रस भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली सीजनल फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करें, साथ में गिलोय ले लें, तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इम्यूनिटी बूस्टर कौन सा होता है? देखिए, अभी मैंने बताया कि गिलोय का रस, इसको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। तुलसी, थोड़ा-सा अगर आप गिलोय का रस ले लें, 20 एमएल गिलोय का रस ले लें, इसमें थोड़ा-सा तुलसी के पत्तों को पीसकर, इसको मिलाकर और इसका सेवन करें, थोड़ा-सा इसमें हनी ऐड कर लें, तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अब्बू ज़्यादा पूछ रहे हैं, रूमिनेशन डिसऑर्डर क्या है? ये बहुत डिटेल में जाएगा और ज़्यादातर लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करें, मैं उसका डिटेल बताऊँगा आपको। अच्छा, ये पूछा है सोनू यादव ने कि कौन-सा गिलोय जूस सबसे अच्छा है? मैं एक काम कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, ये प्योर गिलोय का जूस है। देखिए क्या होता है, एक तो ड्राई गिलोय होते हैं, ड्राई गिलोय को फिर उसको पीस के और पानी में बॉयल करके वो जूस बना दिया जाता है। लेकिन जो प्योर गिलोय की जो बेल होती है, जो उसका तना होता है, उसका जो जूस निकाला जाता है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं जो भी गिलोय का जूस है। ये है स्टार प्ले रॉक। नमस्ते सर, याददाश्त में कमी, बार-बार भूलने के लिए कुछ बताएँ। देखो बेटा, याददाश्त में कमी है यानी कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा-सा ऐसी कुछ एक्सरसाइज करो जिससे ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। तो ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन कैसे इम्प्रूव होगा? सर्वांगासन आप कर लो, पैर थोड़े से ऊपर करो, खून अपने आप सर की तरफ जाएगा, वो अच्छा रहता है। और मैंने बताया था ब्राह्मी का चूर्ण, शंखपुष्पी का चूर्ण, इसमें थोड़ा-सा जायफल का पाउडर, थोड़ा-सा दालचीनी का पाउडर, ये मिक्स करके और शहद में मिक्स करके इसका अगर आप सेवन करोगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बार-बार भूलने की प्रॉब्लम है, उसमें आपको रिलीफ आएगा। अनुलोम-विलोम प्राणायाम 15 मिनट ज़रूर करें, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और आपको ये जो भूलने की प्रॉब्लम है, उसमें रिलीफ आने लगेगा। दिव्यांशु पूछ रहे हैं कि सर, लड़कों में हाइट कितने साल तक बढ़ती है? आपकी खुद मैक्सिमम हाइट कितने साल तक बढ़ी थी? मेरी कितने साल तक बढ़ी थी? एक्चुअल सच बताऊँ तो मेरी 16 साल में जाके हाइट रुक गई थी। उसके बाद 19 की उम्र में अचानक से मेरी 3 साल हाइट बढ़ी थी। क्यों बढ़ी थी ये भी बता दूँ। 16 साल की उम्र तक में मैं कुछ 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच के लगभग था और उसके बाद से मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी। 17, 18, 19 के टाइम पे मैंने नया-नया स्विमिंग करना सीखा था, तैरना सीखा था और वो मेरा एक ऑब्सेशन बन गया था। तो मैं जो सुबह निकलता था, स्कूल से छुट्टी होती थी और हम लोग सीधे स्विमिंग करने चले जाते थे और कई बार तो स्कूल बंक करके भी पूरा-पूरा दिन स्विमिंग करते रहते थे। तो वो जो रेगुलर स्विमिंग करते रहे जब तक कि हम पकड़े नहीं गए, 19 की उम्र के आस-पास में हम पकड़े गए। तो स्विमिंग करने से मेरी लगभग-लगभग, क्योंकि आज मैं 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 10 इंच के आस-पास हूँ, तो ये हाइट मेरी स्विमिंग करने से बढ़ी। तो आप भी अगर 2 घंटे रेगुलर स्विमिंग करने लगेंगे तो आपकी भी हाइट बढ़ने लगेगी। इंदल कुमार यादव पूछ रहे हैं कि लाइपोमा के बारे में बताएँ। देखिए, लाइपोमा जो है नॉन कैंसेरियस गाँठ होती है जो शरीर में कहीं पर भी आ जाती है। बेसिकली एक फैट डिपॉज़िट है ये। अब अगर इसकी ग्रोथ होती रहे, लगातार ग्रोथ होती रहे, बार-बार, बार-बार, बार-बार अगर लाइपोमा बन रहे हैं, तो ये डेंजरस हो सकते हैं। या लाइपोमा आपका जो है मूव करता है, पेनफुल हो रहा है, तो भी ये डेंजरस है। लेकिन अगर एक फैट डिपॉज़िट बस है और फैट जमा रह गया है कहीं पे, तो जनरली ये मतलब नॉन सिग्निफिकेंट होता है। एक तरह का कहीं पे वीक जगह मिल गई है, जहाँ पे एक साथ बहुत सारी चर्बी आ गई है।
तो इसके लिए एक रेमेडी बता देता हूँ मैं। हल्दी लेनी है 2 चम्मच, चूना लेना है 1 चम्मच, सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर ये लेना है आधा चम्मच, 1 कप पानी में इन सबको घोलना है, उसके बाद गरम कर लेना है। गरम करने के बाद में ये जब पेस्ट जैसा बन जाएगा, तो ये पेस्ट अप्लाई करना है आपको जहाँ पे भी आपको लाइपोमा है। 20 मिनट तक लगे रहने दें और उसके बाद धो लें। तो ये प्रयोग आप 3 महीने तक करेंगे, तो आप का जो लाइपोमा है, वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कम होने लगेगा। अब आ जाते हैं मनीष धवन, सर गिलोय पिल्स इफेक्टिव होती हैं गिलोय जूस? गिलोय जूस ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर कोल्ड प्रेस आपको प्योर गिलोय जूस मिल जाता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि गिलोय वटी जो होती है वो प्रोसेस करके बनाई हुई है। गिलोय का पाउडर लिया है, फिर पानी के साथ उसको बॉईल कर करके जमाया है, फिर उसमें जो केकिंग एजेंट होते हैं, गम्स वगैरह, ये सब, चावल का आटा, ये सब मिला के बनाया जाता है। लेकिन जूस जो है वो फ्रेश है, तो जूस इज ऑलवेज बेटर। एक सेकंड होल्ड करूंगा। एक करमजीत कौर का मैसेज आया है। जी सर, मुझे गठिया, उन्होंने पंजाबी में लिखा एक्चुअली कि अच्छा। उनको गठिए की प्रॉब्लम है, तो इलाज उनको बताइए। तो करमजीत कौर के नाम से आया। अच्छा, करमजीत कौर जी का मैसेज है कि गठिया की प्रॉब्लम है, इसका इलाज बताएं। तो देखिए, गठिया के लिए मैं बता दूं आपको, कच्चा पपीता लेना है 1 किलो। 1 किलो कच्चा पपीता लेने के बाद 3 लीटर पानी में इसको इसको धो के, छिलका समेत ही धो के बारीक-बारीक टुकड़े काट लेने हैं इसके, और 3 लीटर पानी में डाल के इसको बॉईल करना है आपको। एक बार जब बॉईल आ जाए तो 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे आपको रखना है। ये 15 मिनट तक रखने के बाद में आप देखेंगे कि ये पानी लगभग 2.5 लीटर रह जाता है। फिर इसमें 4-5 ग्रीन टी के पाउच डाल देने हैं आपको, और इसको जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाए तब तक पड़े रहने देना है। उसके बाद ये पानी आपको छान लेना है, और पूरे दिन में इस पानी का सेवन, मतलब पूरे दिन में ये पानी आपको खत्म करना है। ये 7-8 दिन तक आपको रेगुलर इसी पानी का इस्तेमाल करना है, मतलब डेली फ्रेश बना के अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे गठिया की प्रॉब्लम में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। दूरिया कपासी, सर प्लीज हेयर फॉल के लिए कुछ बताएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसलिए हेयर फॉल होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का, चूंकि लेग्जेटिव होती है, उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस दौरान सबसे बढ़िया है कि आप स्कैल्प पे प्याज का रस लगाएं, आधा घंटे तक लगे रहने दें, और उसके बाद धो लें। एकदम सेफ रेमेडी है, ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, तो इसका इस्तेमाल करें आप, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। कृष्णा यादव, चेस्ट फैट कम करने का इलाज है डॉक्टर साहब बताएं। कृष्णा जी, चेस्ट फैट, गायनोकोमास्टिया, ये सब एक ही चीज है, इसका बिल्कुल वही इलाज है जो मैं ऑलरेडी पहले बताया है मैंने। आपको थोड़ा सा ब्रीफली और बता देता हूँ। वैसे इसमें मैंने 4-5 एपिसोड किए हुए हैं ऑलरेडी, डिटेल में एपिसोड किए हुए हैं। हल्दी लेनी है आधा चम्मच घी लेना है, इस हल्दी को मिक्स करके घी में 5 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद ये मिक्सचर गुनगुने पानी के साथ आपको ले लेना है, और जो हल्दी और चूने का मिक्सचर हमने बताया है, पेस्ट जैसा बना लेना है गर्म पानी के साथ, और गरम गरम ही वो पेस्ट गरम गरम ही अप्लाई करना है। और ये अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक लगे रहने दें, और 20 मिनट के बाद में इसको वॉश कर लेना है। ये रेगुलर 3 महीने तक आप करें, आप देखेंगे चेस्ट फैट की जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ आएगा। दिव्यांशु, तुम्हारा जो मैसेज है ये मैं पब्लिकली नहीं ले सकता हूं, तो ये मैं तुम्हें पर्सनल पे बताऊंगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम है। विकास कुमार, सर रेमेडी फॉर न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर, ये भी बहुत डिटेल में जाएगा और बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। विकास कुमार, तुमको भी मैं पर्सनल पे बता दूंगा। हील विदाउट पिल, हेल्थ एंड वेलनेस, सर गट को हेल्दी कैसे रखें? देखो, गट को हेल्दी रखने के लिए खाना पीना सुधार लो, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दो, टोटली फ्राइड चीजें बंद कर दो, और जो भी चीज पैकेट में आती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। 2 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, एक तो जो व्हाइट वाली शुगर है और मैदा, ये 2 चीजें बंद कर दो आप। इसकी जगह में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
ये अगर रॉ फॉर्म में अगर आप खा लो तो आपकी गट की हेल्थ वैसे ही सुधर जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तब आपको क्या करना है, सेसमी सीड यानी तिल ले लेनी है, 2 चम्मच तिल का पाउडर ले लेना है। इसमें आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला देना है और इसको 1 ग्लास दूध में मिक्स करके रात को सोते समय आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि आपकी जो भी गट की प्रॉब्लम है, उसमें आपको आराम आएगा। रिद्धि जी पूछ रही हैं कि चूने का कोई अल्टरनेटिव है? चूना सूट नहीं करता बॉडी को। चूने का अल्टरनेटिव जो है फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जो हरी पत्ते वाली चीज़ें होती हैं, अगर हरी पत्ते वाली चीज़ें आप रॉ फॉर्म में अगर खाते हैं, तो उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है और वो नेचुरल कैल्शियम आपकी बॉडी में डायरेक्ट जाएगा। तो अगर आपको चूना सूट नहीं कर रहा है, वैसे अगर आपने चूना सूट नहीं करता, ये आपने चूना खा के देखा है या कैसे आपको पता चला कि चूना सूट नहीं कर रहा है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो कोई चूना खाता नहीं जब तक कि कोई प्रिस्क्राइब ना करे। तो आप ये फिर लगभग 100 ग्राम के लगभग पत्तेदार सब्ज़ी जो भी हरी पत्ते वाली है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो अगर रॉ फॉर्म में आप खाते हैं, तो आपको चूने का अल्टरनेटिव के तौर पे काम करेगा। ऑल इन वन, हाय सर जी, नमस्कार। करमजीत सर, मैं करमजीत कौर दे बातें बेटे मेरी, ये पंजाबी में है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन क्या लिखा? करमजीत करमजीत कौर दे बेटे सर मेरी डिस्क की प्रॉब्लम डिस्क है या डिस्क क्या बोल रहे हैं? आपकी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, या आपने क्या लिखा है वो मेरा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, तो एक बार अगर दोबारा मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। दिव्या कपासी ये पूछ रही हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा है, क्या करना चाहिए? एज है 65। बहुत डिटेल में दिव्या जी इस पे बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, देखिए मैं छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ इसके लिए। ब्लड प्रेशर के लिए आप अर्जुन का वो मिलता है, अर्जुन की छाल मिलती है। अर्जुन की छाल को लेके, अर्जुन एक पेड़ होता है, उसकी छाल मिलती है, उसको बॉयल करके और अ, पानी के साथ उसको बॉयल करके पूरा एक्सट्रैक्ट उसका पानी में आ जाए, वो पानी का आप सेवन करें, ब्लड प्रेशर में आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। थायराइड के लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच मेथी दाने का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, ये सब चीजें मिला लेनी है और गर्म पानी के साथ इसका आपको दिन में 2 बार सेवन करना है। इससे आपको थायराइड में काफ़ी आराम मिलेगा। उज्जयी प्राणायाम ज़रूर करें, थायराइड में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो उज्जयी प्राणायाम करते रहें। तीसरा आपने बोला अस्थमा, अस्थमा अगेन अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो अस्थमा के लिए जो करना है मैं बता देता हूँ। अदरक ले लेनी है आपको आधा इंच के लगभग और उतना ही ले लेना है लहसुन। इन दोनों को पीस के एक कपड़े में बांध के इसका जूस निकाल लें आप। और इस जूस में फिर आपको थोड़ा-सा मुलेठी का पाउडर, थोड़ा-सा दालचीनी का पाउडर और थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर, यानी एक-एक चुटकी, ये तीनों पाउडर ये मिक्स कर देने हैं। इसको मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच नींबू का रस आपको मिला लेना है और जो काइन पाउडर आता है, जो लाल मिर्च होती है जिसका अचार डालते हैं हमारे यहाँ, वो उसका पाउडर मिलता है, उसको सुखा के उसका पाउडर बना लें। 1 चुटकी वो पाउडर इसमें मिक्स कर लेना है और ये मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर जो है, इसको आपने 1 चम्मच जैसे ये मिक्सचर खाया है, उसके ऊपर से 2 कप के लगभग अनार का रस पीना है आपको। ये आप नियमित तौर पे सेवन करें, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ आएगा। अस्थमा के लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करें, ये बहुत हेल्पफुल होती है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएँ आप, तो आपको अस्थमा में आराम आ जाएगा। विकास कुमार सर, रेमेडीज फॉर वेरिकोस वेन, 58 ईयर ओल्ड लेडी। देखो, वेरिकोस वेन्स के लिए आप तिल का तेल ले लें, उसमें थोड़ी अजवाइन, तेजपत्ता, दालचीनी, अदरक और लहसुन, ये सब डाल के बर्न कर लें, जला लें। जलाने के बाद ये तेल छान कर, थोड़ा सा तेल गर्म ही रहे तब इसमें भीमसेनी कपूर मिला लेना है
और इस कपूर से नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है, यानी हार्ट की तरफ मसाज करनी है। वेरिकोस वेन लेग में आती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है। और साथ में आप जो सर के नीचे तकिया रखते हैं, उसकी जगह उनके पैर के नीचे 2-3 तकिया रखें जब वो सोएँ, तो लेग अप पोज़ीशन में उनको सुलाएँ, तो आप देखेंगे कि वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम में उन्हें आराम आएगा। लेट्स रॉक ये पूछ रहे हैं, हेलो सर माई सेल्फ रुचि। अच्छा हाँ, रुचि जी पूछ रहे हैं, माई मदर इज 65 प्लस, शी इज सफरिंग फ्रॉम यूरिन इन्फेक्शन, प्लीज शेयर सम होम रेमेडीज। ओके, देखिए ये यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसको दूर करने के लिए क्या करना है, भुट्टा जो मिलता है, कॉर्न जिसको कहते हैं, जब कॉर्न को आप छीलते हैं तो उसके अंदर बाल होते हैं जिसको कॉर्न सिल्क कहते हैं, भुट्टे के बाल जो होते हैं, वो बाल निकाल लेने हैं आपको। और आधा लीटर पानी में एक भुट्टे के पूरे बाल डालकर उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब बॉईल करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए पानी का, जैसा विस्की का कलर होता है उस तरह का कलर आ जाना चाहिए। फिर वो पानी आपको निकाल लेना है, उस पानी में एक नींबू का रस निचोड़ लेना है और ये पानी उनको दिन में 1 बार पिला देना है। रात में धनिया, साबुत धनिया जो होती है, 2 चम्मच धनिया 1 ग्लास पानी में भिगो कर रखनी है और सुबह छान कर ये जो धनिया का पानी है वो उनको पिला देना है। देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तब ठीक होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप यूरिन रिलीज़ करें। इन दोनों रेमेडीज़ से आपकी यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो ढेर सारा आपको पानी उनको पिलाना है। बारले जो होती है, बारले को बॉयल कर लें। 2 लीटर पानी में करीब 1 कटोरी बारले को डाल के बॉयल कर लें बहुत अच्छी तरह से और छान के उस जो पानी तैयार होगा उसमें एक नींबू का रस निचोड़ के दिन भर ये पानी आप पिलाएं। आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। करमजीत कौर का मैसेज आया है, उनको डिस्क की प्रॉब्लम है। देखिए जो डिस्क है ये अपने आप में एक काफी बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए। एलोवेरा का जेल निकाल लेना है, फ्रेश एलोवेरा का जेल, और आटा ले लेना है, एक रोटी के बराबर आटा। इस आटे को पानी से नहीं गूंदना है आपको, एलोवेरा जेल के साथ ही गूंदना है। एलोवेरा से गूंदने के बाद वो जब आटा पूरा प्रॉपर तैयार हो जाए, इसकी एक चपाती जैसी आपको बना लेनी है, मोटी सी एक रोटी बना लेनी है और 7 दिन तक रोज इसी चपाती का आपको सेवन करना है। ये डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। बस एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी काम सामने झुकने वाला जो काम होता है वो आपको नहीं करना है। सामने बिल्कुल नहीं झुकना है। सामने आप झुकोगे तो आपकी डिस्क खिंचेंगी, वो खिंचेंगी तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो इस तरह का काम ना करें जिसमें आपको ज्यादा आगे की तरफ झुकना पड़ेगा। ये प्रयोग करें आप, मेथी दाने का पाउडर ले लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ये ले लें आप, बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं के दाने के बराबर चूना ले लें, ये भी बहुत अच्छा रहता है, पानी में घोल के दाल में डाल के किसी भी तरह से आप ले सकती हैं इसको। भिंडी का पानी ले लें, 4 भिंडी को काट के 1 ग्लास पानी में भिगो के रात में रख दें और सुबह वो भिंडी निकाल कर वो जो पानी रहेगा उसका सेवन करें। इस तरह की 3-4 रेमेडीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। रामानाथ अली लिख रहे हैं, मुझे डायबिटिक है, मेरी उम्र 25 साल है, बार-बार मोशन हो रहा है। रहमत अली ने ये लिखा हुआ है। देखो रहमत अली, अभी की जो प्रॉब्लम है वो है कि आपको बार-बार मोशन हो रहा है, तो आप एक काम करें, 2 चम्मच इसबगोल सुबह, 2 चम्मच इसबगोल दोपहर में और 2 चम्मच इसबगोल शाम में पानी के साथ लें आप। एक चीज याद रखिएगा, दूध के साथ आप इसबगोल लेंगे तो मोशन मतलब कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा, लेकिन अगर बार बार मोशन हो रहा है तो पानी के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपका जो बार बार मोशन की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है। ये आप करें। डायबिटीज का जहां तक इशू है, तो डायबिटीज के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना होगा, क्योंकि 25 की ईयर में आपको डायबिटीज आई है तो टाइप 1 डायबिटीज होगी। तो वो डाइट प्लान हम पर्सनल पे आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है। हील विदाउट पिल लिख रहे हैं कि सर प्रोबायोटिक के लिए क्या लेना चाहिए, राइस कांजी ले सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, और इस पे मैं डिटेल वो एपिसोड करने वाला हूँ। तो देखिए
आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लें। आपको ऐसे बहुत सारे जो आपके सवाल हैं सबके रिप्लाई इसी चैनल पे ही मिल जाएंगे आप, और वो काफी डिटेल में मिल जाएंगे, क्योंकि लाइव में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बाकी लोग परेशान हो जाएंगे, तो मुझे शॉर्ट में ही इसको रिप्लाई करना है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम है सारी आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। स्वाति कोहली पूछ रही हैं, सर मुझे फोड़े होते हैं जिसमें पस होती है, रेडनेस भी है, बट पे ज्यादातर है, ये पीरियड आने से पहले, पीरियड्स खत्म होने के बाद होते हैं, और ये लास्ट 2 ईयर से हो रहे हैं, कुछ सोल्यूशन बताएं। देखिए, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच घी में मिक्स करके रात में रख देनी है आपको, और सुबह ये जो मिक्सचर है गुनगुने पानी के साथ आपको ले लेना है। ये तो हो गया एक। अब मैं आपको एक नेचुरोपैथिक एंटीबायोटिक बनाना सिखा देता हूँ। सिंपल सी चीजें हैं, 1 कली लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच दालचीनी, और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सबको पीस के पेस्ट जैसा बना लेना है, एक गोली जैसी बना लेनी है, और डेली 1 गोली इसकी आपको खानी है। जो भी आप वॉश करने के लिए पानी यूज करते हो, वॉश करने के बाद थोड़ा नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है एक कपड़े से वहां पर वॉश कर लें, नीम के पानी से थोड़ा सा उसको वॉश कर लें। नीम का जो पेड़ होता है उसकी छाल होती है, जो तना होता है उसकी छाल निकाल लेनी है, एक पत्थर पे थोड़ा पानी डाल के उसको घिस के एक पेस्ट जैसा बना लेना है, और ये पेस्ट आप अप्लाई करें जहां पर भी आपको ये फोड़े की प्रॉब्लम है, और इसको 20-25 मिनट तक सूखने दें, और बाद में आप इसको रात भर भी आप लगे रहने दें। ये 7-8 दिन तक आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम आ जाएगा। अनूप कुमार पूछ रहे हैं कि बियर्ड वाइट हो गई है, 30 साल की उम्र है। अनूप जी, एक काम करें, आधा चम्मच कत्था ले लें, आधा चम्मच कॉफी ले लें, 2 चम्मच मेहंदी ले लें, इसमें 4-5 चम्मच बीट रूट का जूस मिला लें, आप आंवले का जूस मिला लें 1-2 चम्मच, और आधा नींबू का रस मिला लें। ये सारे मिक्सचर को आपको एक लोहे की कढ़ाई में डाल के 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, और बाद में इसको मिक्स करके थोड़ा थिक जब पेस्ट जैसा बन जाए ये, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में पड़े पड़े भी इसका पानी थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, और ये जो पेस्ट है ये आपको अप्लाई कर लेना अच्छी तरह से। हफ्ते में 2 दिन आप अप्लाई करें ये इस पेस्ट को, और 1 घंटे के बाद में वॉश कर लें। दिव्यांशु, तुम्हारा फिर से मैसेज आया है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम इस पे डिटेल में आपको पर्सनल में बताएंगे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर लाइव चैट में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। हर्षल, नमस्ते सर, मेरे पापा की एड़ी यानी कि हील में बहुत ज्यादा पेन रहता है, प्लीज प्लीज कोई घरेलू इलाज बताएं। मैं सिंपल सा बता देता हूँ बेटा, तुम्हारे पापा को एक तरफ में गर्म पानी रख लेना है, उस गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल देना है, और दूसरी तरफ में ठंडा पानी रख लेना है। ये 2 बाल्टियां आप पापा के सामने रख देना, 1 मिनट के लिए गर्म पानी में पैर डालें, उसके बाद निकाल के ठंडे पानी में पैर डाल दें। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो जो हील पेन की प्रॉब्लम है उसमें आराम आ जाएगा। ज्यादा पेन हो तो जहां पर पेन हो रहा है वहां पर अदरक का रस अप्लाई कर देना है, और रात में अप्लाई करके रात भर लगे रहने दें। इससे भी उनको जो हील पेन की प्रॉब्लम है उसमें आराम आ जाएगा। शबी हयात पूछ रहे हैं, सर प्लीज शेयर अ होम रेमेडी फॉर कफ। कफ के लिए, चलो कफ के लिए रेमेडी बताता हूँ, डिटेल्ड रेमेडी है ये, ना सिर्फ कफ पे काम करेगी बल्कि जो भी इस समय का दौर चल रहा है, जो वायरस से बहुत लोग घबरा रहे हैं, उस पर भी काफी अच्छा काम करती है। 1 नींबू का रस निचोड़ना है, इसमें 7-8 तुलसी के पत्ते कुचल के डाल देने हैं हमें, 2 चम्मच शहद डाल देना है, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालना है, और 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डालना है। अगर मुलेठी आपके पास हो तो इसको कुचल के थोड़ी सी मुलेठी भी डाल देनी है। बाद में 2 लहसुन और 2 अदरक, इनको पीस कर अच्छी तरह से, बड़े वाले लहसुन और थोड़ा सा 1 इंच के लगभग अदरक होना चाहिए, इसको पीस कर एक पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाकर एक कपड़े में बांध कर इसको निचोड़ लेना है, इसी मिक्सचर में डाल देना है,
उसके बाद इस मिक्सचर के ऊपर छन्नी रख के उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देनी है और एक तरफ में 1 कप पानी को तेज बॉईल कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो इस छन्नी के ऊपर वो पानी डालना है जिसमें सौंफ है, ताकि सौंफ का एक्सट्रैक्ट निकलते हुए नीचे जो मिक्सचर है उसमें जाए। इसको डाल के और फिर छन्नी हटाकर सीधे ढक के रख देना है। 3 से 4 मिनट तक ये गर्म पानी इस मिक्सचर के साथ ढके रहने दें और फिर उसके बाद निकालकर थोड़ा गुनगुना ही इसको पी लें आप। तो कोल्ड, कफ, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में, इन्फ्लुएंजा में, सब में ये बहुत अच्छा काम करती है और आपको बहुत रिलीफ मिलता है। मलिक हमर पूछ रहे हैं, हाय प्लीज मेक अ वीडियो ऑन IBS फुल डे डाइट बट प्लीज हेमोराइड्स ओनली और हेमोराइड्स ऑल्सो। देखो हेमोराइड्स पे तो बेटा मेरा कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, क्योर पाइल्स विदाउट सर्जरी इन 5 डेज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अभी मिल जाएगा वो वीडियो। और IBS का फुल डे का डाइट प्लान जरूर आने वाले दिनों में मैं डेफिनेटली ये वीडियो करने वाला हूँ, बिल्कुल करता हूँ। हील विदाउट पिल ये पूछ रहे हैं सर इम्यूनिटी को सुपर स्ट्रॉन्ग कैसे करें? भैया इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग करनी है आपको तो 3 जूस का इस्तेमाल करें, गिलोय का जूस, आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस। ये तीनों जूस ले लें इक्वल क्वांटिटी में, 20-20 ml तीनों जूस ले लें, ये 60 ml हो गए। इस 60 ml ये जो जूस बना है इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला दें और 1 चम्मच लहसुन का रस मिला दें। इसके बाद इसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर इसका अगर आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। मैं यही लेता हूँ। हाय सर, हाउ टू इम्प्रूव स्टेमिना इन बॉडी? अब बेटा स्टेमिना भी 2-3 तरह के होते हैं, किस स्टेमिना की आप बात कर रहे हैं? तो फिलहाल जो स्टेमिना है मैं जो समझता हूँ कि ओवरऑल बॉडी के लिए जो स्टेमिना बढ़ाने की बात है, तो उस पे हम बात करते हैं। इसके लिए क्या करना है, देसी वाले चने जो है इनको स्प्राउट्स कर लेना है, स्प्राउटेड कर लेना है, यानी रात में आप भिगो के रख दें, ओवरनाइट सोक होने दें, दूसरे दिन इसको गीले कपड़े में बांध के फिर से इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। तो ये जो चने का प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने 100 ग्राम चने लिए हैं तो उसके साथ 10 बादाम भी इसके साथ ही ऐसे ही भिगो के और उनको भी स्प्राउट्स कर लें आप। और ये जब दोनों चीजें स्प्राउट्स हो गई हैं तब फिर इनको एक मिक्सर में डालें आप। इसमें लहसुन डाल दें, अदरक डाल दें, थोड़ा सा इसमें आप अजवाइन और जीरा का 1-1 चौथाई चम्मच अजवाइन और जीरा डाल दें, क्योंकि ये जो स्प्राउट्स होते हैं थोड़ा गैस करते हैं, तो अजवाइन और जीरा इसको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल दें आप और 2 से 3 चम्मच शहद डाल दें। इस सबको पीस लेना है, पीस के आप पानी में मिला के या तो लिक्विड फॉर्म में इसको आप ले सकते हैं और या फिर ऐसे ही आप इसको खा सकते हैं। ये आप खाएंगे आपका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हर्षल पूछ रहे हैं, सर क्या डाइट में भी कुछ प्रिकॉशन लेना है, प्लीज बताएं क्योंकि उनको बहुत पेन है। अच्छा, हील पेन वाले, देखो बेटा डाइट में फ्राइड चीजें बिल्कुल अवॉइड करना है। जो भी चीज गैस करती है, ये गैस वाली चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। आप एक काम करना, मेडिकल स्टोर पे जाना, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको मिल जाएगा। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट थोड़ा से पानी में, गर्म पानी में डाल के घोल के रखना और उसमें 1 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए अपने पापा को बोलो पैर डुबो के रखें। ये पूरा पेन खींच लेता है। तो आप देखेंगे कि जो हील पेन की प्रॉब्लम है उसमें बहुत रिलीफ आ जाएगा। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें लाइव ज्वाइन करने के लिए। हम इसी तरह से लाइव आते रहेंगे। हमारे वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और बहुत से लोगों के सवाल रह गए हैं, तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो डेफिनेटली आपके सवाल भी लूंगा और या फिर जो रह गए हैं उसका मैं रिप्लाई करूंगा, पर्सनल पे जाके रिप्लाई कर दूंगा। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सेलेक्ट ऑल कर लें। बाकी आपकी जो भी सवाल होंगे हम आने वाले वीडियोस में उन सबका रिप्लाई करते रहेंगे। धन्यवाद।